नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा जैसे ज्वलंत समस्याओं को देखते हुए इंदौर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में देश भर के लोगों ने भाग लिया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर में एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रखा गया। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सेमिनार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सहित भारतीय सड़क कांग्रेस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सेमिनार 28 एवं 29 अक्टूबर को इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही भारत के बाहर से भी आए मेहमानों ने भाग लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। इतनी मृत्यु तो संक्रमण काल के दौरान भी नहीं हुई थी। एक क्रांति आई है, इसे सारे लोग स्वीकार करते हैं। हम उन पर कभी कभी गर्व होता है। इसी कन्वेंशन हॉल में 2 बार उन्होंने, माननीय सांसद जी भी उसमें थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, बड़ी उदारता पूर्वक मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने, चाहे वो NHAI से हो, चाहे CRF हमारे हो, राशि और काम स्वीकृत किए। नया कंसेप्ट उन्होंने दिया ज्यादा से ज्यादा फ्लाईओवर बनाने का, ताकि सड़कों में जो हमारी अभी सड़कें प्रचलन में है, उन सड़कों में जो यातायात का दबाव हो कम हो और दुर्घटनाएं कम हो। अनेकों चिन्हित स्थानों के लिए उन्होंने रोप वे का भी उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है। ये सिर्फ इसलिए कि दुर्घटनाएं कम हो। मैं मान के चलता हूं कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है, इसके साथ ही एक दूसरा पक्ष भी है। वह पक्ष है ट्रैफिक पुलिस का, वह पक्ष है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। जैसा कि एक मोटे तौर पर आंकड़ा है कि लगभग 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और इससे 10 गुने ज्यादा लोग, बल्कि उससे भी ज्यादा लोग एक्सीडेंट में बहुत ही गंभीर रूप से घायल होते हैं और वो अपनी शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक अंग खो देते हैं। लगभग 16,000 करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया इसमें हमारा अपव्यय होता है, बर्बाद होता है, अस्पतालों में भी होता है, और विकलांगता के कारण जो कुछ भी क्लेम इत्यादि होते होंगे उनमें सब में होता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और अच्छी सड़कों का निर्माण कर रही है। वहीं प्रदेश भर में लगभग 28 से अधिक ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ जो तकनीकी सत्र होंगे उसके अनुभव को हम केंद्र सरकार को प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नए हाईवे के निर्माण किए जाएंगे, जो तकनीकी रूप से काफी सुदृढ़ होंगे और दुर्घटनाओं की संभावना कम करेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यदि सभी यातायात नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उसको लेके क्या करें? जो भी चिन्हित हुए हैं गंभीर रूप से 26 ब्लैक स्पॉट, छोटे मोटे ब्लैक स्पॉट तो काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने जो भी ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगाए हुए हैं। तब भी होता क्या है कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण से सब घटनाएं होती हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा आज का यह सेमिनार आयोजित है 2 दिन का। इस 2 दिन में हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि खासतौर से हमारा विभाग PWD विभाग या CPWD भी है, या NHAI या राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी है भारत सरकार, इनमें हम किस प्रकार के सुधार कर सकते हैं कि दुर्घटनाएं कम से कम हो। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जो हैं गडकरी जी, उन्होंने
बड़ी संख्या में राज्य के लिए फ्लाईओवर स्वीकृत किए हैं। फ्लाईओवर बनने से निश्चित रूप से जो सड़कों पर यातायात का दबाव है और जो दुर्घटनाएं हैं वो भी कम होंगी। इसके अलावा मेरा प्रयास यह है, जैसा मैंने आज अपने संबोधन में भी कहा, कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इससे जुड़ा हुआ है। दुर्घटनाएं सिर्फ सड़क के कारण नहीं होती, अच्छी सड़कें बन रही हैं, बहुत तेज गति के वाहन भी, नए परिष्कृत तरीके के वाहन भी आ रहे हैं और इस कारण से भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सर, ये जो सेमिनार था, आपको लग रहा है इसके बाद कुछ चेंजेस होंगे? क्योंकि इसके पहले कभी भी सरकार ने इस मुद्दे पर इतना ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे अवेयरनेस कैंप अब शुरू हुआ है। ये बात सही है कि पहली बार इस तरह का सेमिनार आयोजित हुआ है और मुझे खुशी है। मैंने अपने अधिकारियों से भी कहा, सांसद जी भी इंदौर के साथ में हैं, इन्होंने भी कहा है सभी लोग कि हम कुछ ऐसा करें कि जिसमें ये दुर्घटनाएं कम हो। 1.5 लाख लोगों की मृत्यु एक राज्य में होना, मैं मान के चलता हूँ कि कोविड पीरियड में कुल जितनी मृत्यु हुई होंगी उससे भी ज़्यादा है ये, और लगभग इससे 10 गुने ज़्यादा लोग घायल होते हैं, अपंग हो जाते हैं, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, ब्रेन में भी चोट आती है। तो सबसे ज़्यादा तो ब्रेन प्रभावित होता है दुर्घटनाओं के कारण। तो ये जो चिकित्सीय व्यय है और भी अन्य प्रकार के व्यय हैं, ये भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। परिवार असहाय हो जाते, कभी तो पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो सड़क सुरक्षा, सड़क के नियमों का जो वाहन चालक है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।